बच्चों बच्चों आज हम व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भाषा किस से बनती है? भाषा किस से बनती है? शब्द, वाक्य, वर्ण या भाषा? तो इसका उत्तर है बच्चों वर्ण। भाषा वर्ण से बनती है क्योंकि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा बनती है। प्रश्न नंबर 2, वर्ण या अक्षर भाषा की कौन सी इकाई है? बड़ी, छोटी, मूल, वर्ण? इसका उत्तर है बच्चों वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है? छोटी इकाई। प्रश्न नंबर 3, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 6, 8। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित और दूसरी मौखिक। प्रश्न नंबर 4, ध्वनि के और टुकड़े किए जा सकते हैं। ध्वनि के और टुकड़े किए जा सकते हैं। कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 2, 4, 3 या नहीं? तो यहाँ इसका उत्तर आएगा नहीं। ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रश्न नंबर 5, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 8 या 2? तो इसका उत्तर है बच्चों 2, कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। प्रश्न नंबर 6, स्वर किसके सहायक होते हैं? व्यंजन के, वर्ण के, वाक्य के या शब्द के? तो स्वर किसके सहायक होते हैं? स्वर व्यंजन के सहायक होते हैं। किसके सहायक होते हैं बच्चों? व्यंजन के। प्रश्न नंबर 7, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11, 12, 20, 8। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 11 प्रकार के। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 8, ए की मात्रा कौन सी होती है? ए की मात्रा कौन सी होती है? देखो बच्चों, आ, ई, कोई नहीं। हाँ, तो इनमें से इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ए की मात्रा इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 9, अनुस्वार और विसर्ग किसकी सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते? स्वर की, व्यंजन की या वाक्य और वर्ण की? इसका उत्तर है बच्चों स्वर। स्वर की सहायता के बिना अनुस्वार और विसर्ग नहीं बोले जा सकते। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त व्यंजन किसकी सहायता से बनते हैं? 2 वर्णों के मेल से, 2 वाक्यों के मेल से, 2 शब्दों के मेल से या 2 भाषाओं के मेल से? तो बच्चों इसका उत्तर है 2 वर्णों के मेल से। किससे बनते हैं? 2 वर्णों के मेल से। प्रश्न नंबर 11, व्याकरण में स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाता है? व्याकरण में स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाता है? भाषा, मात्रा, वाक्य, वर्ण? तो क्या कहलाता है बच्चों? इसका उत्तर है मात्रा। मात्रा कहलाता है। स्वर की ही मात्रा व्यंजन पर लगाई जाती है और वह व्यंजन के साथ लगाई जाती है स्वर की मात्रा। अब बच्चों सही गलत। भाषा की सबसे छोटी इकाई, हाँ बच्चों ये सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब नंबर 2, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले जा सकते हैं। ये गलत है।
व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। नंबर 3, संयुक्ताक्षर दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। नहीं बच्चों, संयुक्ताक्षर दो व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये सही है। नंबर 2, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले जा सकते हैं। गलत बच्चों, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। नंबर 3, संयुक्ताक्षर दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये सही है। ये सही है कि संयुक्त अक्षर दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अब नंबर 4, वर्णमाला में अन्य स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले और लिखे जाते हैं। बोले और लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में 32 व्यंजन होते हैं। ये बच्चों बिल्कुल गलत है। हिंदी वर्णमाला में 32 व्यंजन नहीं होते। हिंदी वर्णमाला में तो टोटल 46 व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। तो टोटल व्यंजन कितने हुए? 35। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 35 होते हैं। सही है बच्चों, ये सही है। नंबर 7, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। क्या होते हैं बच्चों? उद्देश्य तथा विधेय। ये सही है। नंबर 8, शब्दों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। ये सही है। नंबर 9, भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द नहीं, वर्ण होता है। तो ये गलत है। नंबर 10, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये सही है। नंबर 11, स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। ये भी सही है, क्योंकि स्वर अपने आप में पूर्ण हैं और उनका प्रयोग जैसे आ, ओ, औरत, आम, अनार, इस प्रकार से ऐनक, उनका अपना स्वरूप होता है और वह अपने आप में भी अपनी पहचान रखते हैं। उनका मूल स्वरूप है। तो इसलिए उनकी पहचान के लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यंजनों को साथ देना हो, वो अपनी पहचान स्वयं देते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप कॉपी में भी करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद।